नाइन्थ क्लास। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कहीं पर भी जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो प्रकार की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से, तो जहाँ पर आप प्रकार की नोक रखते हो उस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और प्रकार को जितने सेंटीमीटर खोला जाता है उसको हम उसकी रेडियस कहते हैं। तो ये जो है ये सर्कल से जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है इसके इंटीरियर में उसको हम सेंटर कहते हैं। ये सर्कल है, बहुत सारे बिंदुओं से मिली हुई है कि ये गोल आकृति। इसके अंदर को हम कहेंगे ये सर्कल का इंटीरियर है और ये सर्कल का एक्सटीरियर है और ये ऑन द सर्कल है। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो हम कहेंगे इट इज़ इंटीरियर। ये ए पॉइंट है, ए इज इंटीरियर ऑन द सर्कल। ये बी पॉइंट है, इट इज़ आउटसाइड द सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये सी पॉइंट है, इट इज़ ऑन द सर्कल। सी पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो जो सेंटर होता है वो हमेशा ही इंटीरियर में होता है। अगर आप सेंटर को कहीं भी सर्कल से मिला दें तो वो उसकी रेडियस बनती है। यानी ये जो ओ ए है ये रेडियस है, और कहीं मिलाओ, अगर इसको मैंने ओ पी नाम दे दिया तो ये ओ पी जो है ये भी रेडियस है। अगर सेंटर के दोनों तरफ हम रेडियस को मिला दें तो ये जो है ये डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, क्योंकि इतनी ही रेडियस इधर है और इतनी ही इधर है तो ये डबल रेडियस हो जाएगी। तो ये आपका डायमीटर है। ऐसे ही दो रेडियस के बीच का जो कंप्लीट एरिया है ये, इसको हम सेक्टर कहते हैं। इट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ देखें, इसको हम कोर्ड कहते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंटों पे मिलाता है। तो आप देखेंगे जो डायमीटर होता है वो भी एक प्रकार की कोर्ड होती है। ये भी सर्कल को दो पॉइंटों पे मिलाने वाली एक लाइन है। तो डायमीटर जो है वो इट इज़ लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। ये सबसे लंबी कोर्ड होती है किसी सर्कल की कोर्ड। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये जो सर्कल का पार्ट है, इस लेंथ को हम आर्क बोलते हैं। इट इज आर्क, इट इज कोर्ड। आर्क और कोर्ड के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये बातें आपको पता चल चुकी हैं तो हम इस 10.1 एक्सरसाइज को कर लेते हैं। ध्यान दें। तो सबसे पहला फिलअप है आपके पास। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर जो है वो एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर होता है, तो इंटीरियर आएगा, अंदर होता है ये। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ऐसा पॉइंट, देखो ये रेडियस होती है, एक पॉइंट यहाँ है जो हम सेंटर से मिला सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ है जो हम सेंटर से मिला सकते हैं। तो और ये आपकी रेडियस है, या रेडियस को मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ। तो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है इसको अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये लेंथ रेडियस से लंबी हो जाती है। तो ऐसा पॉइंट जिसको सेंटर से मिलाने पर वो रेडियस से लंबी लाइन बनाता है वो एक्सटीरियर में होता है। तो एक्सटीरियर आएगा यहाँ पे। द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। सबसे लंबी कोर्ड को डायमीटर कहते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ द डायमीटर। ये मैंने बताया था आपको, आर्क होती है। तो एक ऐसी आर्क जिसके एंड्स डायमीटर के एंड्स होते हैं, ये डायमीटर है। तो डायमीटर यहाँ पर है, ये इसके एंड्स हैं, तो ये आर्क है। तो इस आर्क को बोलेंगे सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल। यानी ऐसी आर्क जिसके एंड्स डायमीटर के एंड्स होते हैं वो आर्क सेमी सर्कल बन जाती है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। जो सेगमेंट होता है वो एरिया आर्क और कोर्ड के बीच में होता है। तो ये सेकंड फिलअप में आ जाएगा, कोर्ड ऑफ द सर्कल। लास्ट फिलअप है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल इस पूरे प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये आपके फिलअप हैं। आगे है ट्रू फॉल्स। तो देखिए आप, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल।
ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल और सेंटर को ज्वाइन करता है वो रेडियस होता है। ये बिल्कुल सही है। जो सेंटर और सर्कल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये ट्रू आएगा। अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। एक सर्कल के अंदर सिर्फ एक सीमित संख्या की कोड्स होती हैं। ऐसा नहीं है, आप कितनी भी इक्वल कोड्स उसमें बना सकते हैं। उनकी लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा कोड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच आर्क इज ए मेजर आर्क। अगर आप एक सर्कल के अंदर को 3 आर्क में बांटें और तीनों की तीनों आर्क इक्वल हैं, ये एक आर्क होगी, ये दूसरी आर्क है और ये तीसरी आर्क है। ए बी, बी सी और सी, ये 3 आर्क हैं। तो ये जो ए बी आर्क है ये कोई मेजर आर्क नहीं है, ये माइनर आर्क है। इसने कहा कि वो मेजर आर्क होती हैं तीनों, वो मेजर नहीं होंगी, वो माइनर होंगी। तो ये फॉल्स है यहाँ पे। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड नेक्स्ट, a chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle। ऐसी कोर्ड जो रेडियस की दुगनी होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये देखो, ये डायमीटर जो है ये कोर्ड भी होता है और ये रेडियस का दुगना भी होता है, तो ये डायमीटर है। तो ये ट्रू आएगा। सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क। जो सेक्टर होता है वो कोर्ड और आर्क के बीच में होता है। जो सेक्टर होता है वो कोर्ड और आर्क के बीच में नहीं होता, वह आर्क और 2 रेडियस के बीच में होता है। कोर्ड और आर्क के बीच में तो सेगमेंट होता है, तो ये फॉल्स है। उसको हम सेक्टर नहीं बोलते, सेगमेंट बोलते हैं, जो कोर्ड और आर्क के बीच में होता है। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। जो सर्कल होता है वो एक प्लेन फिगर होता है, यानी उसको एक कागज़ पे ड्रा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो भी चीज़ें बिल्कुल प्लेन होती हैं सामने से देखने पे, या जिनको किसी कागज़ पे ड्रॉ किया जा सकता है उनको हम, या जो 2 डायमेंशनल होती हैं जिनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, उनको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। तो ये 10.1 एक्सरसाइज आपको करनी है।